चलिए, तो हम लोग चार्ट पे चलते हैं। तो चार्ट के आधार पे देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको पता है कि हमारे जो बॉडी होती है वो आभा मंडल से पूरा घिरी रहती है, जिसके कारण ऊर्जा संचालित होती रहती है हमारी बॉडी में। और इसी ऊर्जा, अगर ये ऊर्जा हमारे में बैलेंस होती है या फिर ये ऊर्जा हमारे में निकलती रहती है तो आप स्वस्थ रहते हो। कोई किसी भी बीमारी को, कोई भी बीमारी अगर आपके पास में आती है तो वो ऑटोमेटिकली ही हील करने का काम करती है। आपने काफी चीजें देखी होगी कि आपके चोट लग जाती है और वो अपने आप कभी कभी अपने आप हील हो जाती है और कभी कभी हील नहीं होती है। उसके लिए फिर आपको बहुत इलाज करवाना होता है, तब जाके वो ठीक होती है। और कुछ कुछ कितनी भी गंभीर हो तो भी वो ऑटोमेटिकली हील होने का काम करती है। तो सारे का सारा डिपेंड करता है आपके आभा मंडल के ऊपर, आपके जो ओरा है उसके ऊपर। तो आप देख रहे होंगे एक वीडियो, आप छोटी सी वो करिए जिसमें कि इस तरीके की पूरी एनर्जी आपके पूरे शरीर में रहती है। मगर हम लोग एक चीज और मानते हैं कि पूरी, 2 सेकंड इसे हटा ही देते हैं तो ज्यादा बेहतर। हम्म। तो जो साइडों में हमारे चक्रा मतलब जो ओरा होता है, आभा मंडल होता है, वो साइडों में हमें दिखाई देता है। जब नंगी आंखों से अगर देखते हैं, जो हम अपनी आंखों के द्वारा देखते हैं, कभी कभी ये होता है कि बहुत लोगों को दिखाई नहीं देता है और बहुत लोगों को ओरा दिखाई दे जाता है, आभा मंडल दिखाई दे जाता है। वो कारण वही है कि जो 7 चक्र होते हैं हमारे, उसका एक्टिवेट होना। और जो हमारा आज्ञा चक्र है उसका मेन एक्टिवेट होना, अगर वो एक्टिवेट होता है तो आप किसी का भी आप आभा मंडल चेक कर सकते हो विदाउट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कोई भी आप मशीन का उपयोग नहीं करते हो और बिना मशीन के आप वो ओरा चेक कर सकते हो। आज एक खुशखबरी की बात और है कि आप लोगों के कोई भी एक, ठीक है, उसे हम लोग लेंगे और ओरा उसका चेक करेंगे कि कितना ओरा है। हम तो मशीन के द्वारा चेक करेंगे जिससे कि आप लोगों को भी पता चल जाए कि कौन सी मशीन किसके लिए काम करती है। ठीक है। तो उसमें ओरा भी हम लोग चेक करेंगे और उसके बाद में आपके 7 चक्राओं के ऊपर भी हम लोग काम करेंगे, चेक करेंगे कि आपका जो चक्र है वो बैलेंस है या नहीं है। क्योंकि अगर आपके चक्रा कौन सा इनबैलेंस है, अगर इनबैलेंस होगा तो वो हम लोग बता देंगे कि आपका ये इनबैलेंस है और आप इस पे काम कीजिए, आपको फायदा मिलेगा। जैसे पहले दरियाव जी ने कॉल किया था, अभी क्या है कि वो आ चुके हैं इसमें और हम लोग यूट्यूब पे भी वो डालेंगे। उनका हमने पर्सनली लिया था और उनके हमने जब आभा मंडल चेक किया तो उन्होंने जो उनका मूलाधार चक्र था, तो मूलाधार तो एक्टिवेट है। मूलाधार के बाद में जो और चक्र होते हैं वो इनबैलेंस है और डायरेक्ट आज्ञा चक्र एक्टिवेट है। तो मतलब बीच के छूटे हुए हैं और मूलाधार और सीधा आज्ञा चक्र सामान्य है। तो कहीं ना कहीं वो भी सही नहीं है, क्योंकि उसे कहते हैं ना कि रास्ते में सीधा छलांग लगाओगे तो हो सकता है बीच में कुछ पड़ जाए और आप वो रास्ता भी पार ना कर पाओ। ठीक है, तो वो दिक्कत आती है कहीं ना कहीं। तो उस चीज का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट आज्ञा चक्र को उत्तेजित ना करें, आपको हम लोग बार बार बताते हैं, क्योंकि इसके ऊपर
ये घातक भी बहुत होता है। आजकल क्या है कि एक ट्रेंड चल चुका है, थर्ड आई एक्टिवेट करो, थर्ड आई एक्टिवेट करो, आप त्रिकालदर्शी बन जाओगे। बिल्कुल बनते हैं, त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। आप भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल थर्ड आई चक्रा से देख सकते हो, ये फैक्ट है। मगर आपके और चक्रा बैलेंस नहीं होंगे ना, तो पागल होने की जो संभावना है वो 99% बढ़ जाती है। मतलब 1% ही छूटा रहता है, नहीं तो 99% बढ़ता है। चलिए हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से हमारी बॉडी पे ओम का जो साउंड होता है वो काम करता है। और कुछ लोगों ने ये पूछा भी था, एक बार दोबारा से मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि पहले वाले जो हमारी क्लास थी उसमें भी हमने क्लियर किया था। ओम को हम ओम भी बोल सकते, ओम भी बोल सकते, नो डाउट। उसका रीजन है, हम लोग जब ओम करके बोलते हैं तो हम लोग ध्वनि पे जाते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग ओम बोलते हैं हम लोग व्याकरण पे जाते हैं। तो व्याकरण भी गलत नहीं है और ध्वनि भी गलत नहीं है। हम मेन फ्रिक्वेंसी को चेक करते हैं, ठीक है। हम अपने बॉडी के आधार पर हम लोग डिजीज को ठीक करते हैं, मतलब अपने रोगों को ठीक करने का काम हम करते हैं। इसीलिए हम लोग आउम करके उसका उच्चारण करते हैं, जिसके कारण जो हमारी बॉडी में हीलिंग पावर है वो बूस्ट हो जाती है, और हम ठीक हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, और बिल्कुल कोई दिक्कत उसमें नहीं होती है, ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे चार्ट में कि हमारा जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है वो गर्दन से लेके यहाँ से, ठीक है, जो बिल्कुल सटा हुआ है नीचे, यहाँ से लेके, और जो मतलब कॉलर बोन होती है, यहाँ पे कॉलर बोन होती है ना, तो ये कॉलर बोन से लेके ये पूरा ऊपर, ये वाला जो पार्ट है हमारा, वो हमारा अ से, सॉरी, इसका उल्टा मैंने वो कर दिया, म से, ये मैं हटा ही देता हूँ तो ज्यादा अच्छा होगा। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई टाइपिंग में, ठीक है। 2 मिनट रुकिएगा, करेक्ट भी कर देता हूँ, उसमें ज्यादा बेटर होगा। ये गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए थी, पता नहीं कैसे हो गया। तो ऊपर नीचे को हो जाता है कभी कभी। चलिए हम लोग उसी पे देख लेते तो ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए, ऐसे सुनिए। तो आपको एक और चार्ट दिख रहा होगा, इसमें हमने जो हमारा सिर है ना, जो यहाँ से जो हमारी क्लेविकल बोन होती है वहां से लेके, और ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है, सिर वाला पार्ट है, वो म उत्तेजित करता है। मतलब माँ का साउंड अगर हम लोग करते, कोई भी डिजीज होगी, ठीक है, कोई भी, A to Z, चाहे वो सर्वाइकल से लेके दिक्कत हो तो भी क्योर करेगा, और मुंह से लेके कोई भी दिक्कत हो, छाले हो, तो मतलब प्रोटोकॉल भी होता है, तो माँ को भी उत्तेजित आपको करना है। और उसके बाद आंखों में कोई दिक्कत हो, या फिर आपके सिर में कोई भी दिक्कत हो, नर्व से संबंधित कोई भी दिक्कत होगी, तो म का उच्चारण करते हैं। म का उच्चारण ध्यान से, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं, जब हमने उन्होंने हमारे यूट्यूब के माध्यम से, हमारी वीडियो के माध्यम से जब देखा उन्होंने, और उन्होंने अप्लाई किया, फिर उनका कॉल भी आता है कि सर सही, मतलब क्या ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब उन्होंने मतलब बोला, बताया उन्होंने, तब पता चलता है कि उनका जो साउंड है वो गलत हो रहा है। तो मेन फोकस साउंड का होना चाहिए, तो तभी रिजल्ट आएगा, अन्यथा कोई भी आपको रिजल्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए माँ का उच्चारण हमारे सिर के लिए आप करते हैं, ठीक है, यहाँ से लेके, और सिर का पूरा भाग हमारे माँ से उत्तेजित होता है। ये नहीं होगा कि माँ, आपको पहले भी हमने साउंड बताया था, वो है होठों को चिपका के इस तरीके से साउंड निकलता है, ठीक है। उसके बाद में हमारा
जो यहाँ से लेके और नीचे वाला जो पार्ट है, चाहे वो हाथ हो, पेट हो, या छाती हो, या हमारे मतलब कमर से लेके कोई भी दिक्कत होगी, तो हम इसका प्रयोग करेंगे ऊ का। ऊ का उच्चारण होठों को अर्ध मतलब आधा बंद करके इस तरीके से बनाया जाता है, ऐसे ऊ करके। ठीक है, वो इस तरीके से इसका साउंड निकाला जाता है। जो हमारा पैर का मतलब जो साउंड होता है वो हमारे टेलबोन से लेके अटैच होता है, हमारे कमर से लेके पूरा नीचे का भाग। ठीक है, नीचे का पूरा भाग, चाहे पैरों में स्वेलिंग हो, sciatica हो, या फिर टेलबोन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, नी पेन हो रहा हो, काम मसल पेन हो रहा हो, कुछ भी A to Z, तो अ के उच्चारण से उसका समाधान होगा। को लोग बोलते हैं, ठीक है। अभी इसमें कंफ्यूजन थोड़ी सी हम लोग ठीक करेंगे। हम लोग बोलते नहीं, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि आओ, रिजल्ट नहीं आएगा, नील हो जाएगा। ठीक है, आप करते रहिए, नॉर्मल है, कोई बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है, कोई भी उसका मतलब बीमारी के ऊपर कोई भी फायदा नहीं होगा, वो नील हो जाएगा। इस बात का सभी को ध्यान रखना है। तो म के उच्चारण से क्या होगा, हमारे पैरों से संबंधित कोई भी दिक्कत होगी तो उसका उच्चारण करेंगे। ऊ का उच्चारण हम लोग अपनी पेट से संबंधित, चेस्ट से संबंधित, शोल्डर से संबंधित कोई भी दिक्कत होगी तो हम यूज करेंगे। म का उच्चारण हम लोग सिर से संबंधित कोई भी दिक्कत होगी उसके लिए करते हैं। ठीक है। एक ने आज सवाल किया था कि ओरा को बढ़ाया जाए तो बढ़ाने के लिए क्या यूज करेंगे। शायद मैंने पहले भी उन वीडियो में बता चुका हूँ कि आउम का उच्चारण हम लोग सामान्य करते हैं, जैसे आ, उ और म। ठीक है, जैसे 9 बार आ कर दिया, उ को 9 बार, और म को 9 बार, तो जो हमारा ओरा है वो बूस्ट हो जाता है, चाहे वो 9 बार हो, चाहे वो 6 बार हो, चाहे वो 3 बार हो। ठीक है, मगर सेम होना चाहिए, आ, उ और म। कोई भी बढ़ेगा नहीं, कोई भी हम लोग खींचेंगे नहीं, जैसे हम लोग माँ को खींचते हैं और ऊ को खींचते हैं या आ को खींचते हैं, वो शरीर के आधार पे अगर आप ठीक कर रहे हो अपने आप को, तो एक पार्ट को खींचना पड़ता है। जैसे हम लोग पैरों की कोई भी दिक्कत है उसके ठीक करना चाहते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे, तो इस तरीके से साउंड हमारा पैरों से संबंधित कोई भी दिक्कत होगी तो उसके लिए आता है। ठीक है। ऊ का जो हमारे पेट से संबंधित कोई भी दिक्कत होगी तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार साउंड हम लोग सुन लेंगे, ओ। ठीक है, ये नॉर्मल हमारे पेट के लिए, हमारे लंग्स के लिए, हमारे हाथों के लिए ठीक करने के लिए ये होता है। जब हमारे ऊपर गर्दन से लेके सिर तक के कोई भी प्रॉब्लम होगी उसके लिए अगर हम लोग करते तो माँ का उच्चारण लंबा हम लोग खींचते, जैसे हमने पहले भी देखा था कि आ और ऊ को छोटा करेंगे और म को लंबा करेंगे। ठीक है, या कोई भी मतलब याददाश्त क्षमता अगर आपको बढ़ानी है तो भी आप इसका प्रयोग करेंगे। अब मेन बात आ जाती है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है। ठीक है, हम ओम भी करते हैं, बीमारी नहीं ठीक हो रही। वाई, क्या कारण? कारण ये हो जाता है कि हम लोग सोचते हैं कि सिर की दिक्कत है। ठीक है, रूट को कुछ और है, पैरों की दिक्कत है, रूट कुछ और है। जैसे अगर किसी को मान लो कि जीभ पे छाले हैं, ठीक है, मुंह में छाले हैं, तो छालों के लिए हम लोग म को तो उच्चारण करेंगे करेंगे, तो उसके लिए और क्या होगा, ऊ। ऊ को भी हम लोग लंबा खींचते हैं, क्योंकि डाइजेशन की दिक्कत होती है, हमारे स्टमक की दिक्कत होती है, तब जाके ये छाले आते हैं। तो इसीलिए आ को छोटा होता है
ऊ को लंबा किया जाता है और म को लंबा किया जाता है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है, 399, राइट, याद रख लीजिए 399। कैसे कर सकते हैं? रिलैक्स। ठीक है, मेरी ख्याल से क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। जी क्लियर है। तो इस तरीके से आप इलाज करेंगे। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि सर मतलब पैरों में भी दिक्कत है और सिर में भी दिक्कत है और हमारे पेट में भी दिक्कत है, तो फिर क्या करेंगे? तो आप तीनों को 999 करके ही खींचेंगे, ठीक है। किसी को कम नहीं होगा, किसी को ज्यादा नहीं होगा, सेम तरीके से आप करेंगे तो उसमें लाभ आपको प्राप्त होगा। एक तरीका और जो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, अपनी हाथों की एनर्जी, ठीक है, अपनी हाथों की एनर्जी आपने देखा होगा आशीर्वाद देते हुए। आशीर्वाद देने का कारण क्या है? हमारी जो ओरा है ना वो, या फिर आपने ये भी देखा होगा कि हम लोग जब रब करते हैं इस तरीके से करते हैं और आंखों पे लगाते हैं। क्यों? जो चुंबकीय जो हमारे हाथों में शक्ति होती है, वो उसके माध्यम से हमारी जो आंखें हैं वो ठीक हो और पूरे मतलब शांति मिले, ठंडक मिले और पूरे बॉडी को रिलैक्स फील करवाए, ठीक है। शानू। अ, किसी ने अपना ऑडियो ऑन कर रखा है, म्यूट कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। चलिए, ठीक है। तो अभी हम आ ऊ और म को समान तरीके से पूरी बॉडी के लिए काम करेंगे। और हम लोग जब इस तरीके से करते हैं, ठीक है, हाथों को रब करेंगे, करने के बाद में जिस भी पार्ट में दिक्कत हो रही है, चाहे आपके पेट में दिक्कत हो रही है या कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत हो रही है, लाइक मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर मेरे पेट में दिक्कत हो रही है, ठीक है, पेन हो रहा है, तो आपको करना क्या है? ऊ का उच्चारण ज्यादा खींचना है, ऊ का उच्चारण ज्यादा करना है। उसके बाद अपना सीधा हाथ लीजिएगा, सीधे हाथ को इस तरीके से रब करेंगे, ठीक है। कुछ ज्यादा टाइम तक नहीं करेंगे, 5 मिनट तक, मतलब ये कि 1-2 मिनट इस तरीके से करने के बाद में, और अपने जो हाथ है उससे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसे इस तरीके से कर लेंगे। आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम में, मतलब 11 बार ये करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो भी करेंगे ना आप, तो 11 बार कीजिएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे, या फिर किसी भी अन्य पार्ट में दिक्कत है, चाहे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है, तो उसमें भी आप इस तरीके से कर सकते हो, और नीचे की साइड में बाहर की साइड करेंगे, ठीक है। हाथ को इस तरीके से लगाने के बाद में और नीचे की साइड फेदर टच, बहुतों ने सुना होगा फेदर टच, ठीक है, तो फेदर टच ही से देना है इस तरीके से बाहर निकालते हुए, ठीक है, इस तरीके से। या फिर इसमें आप एक और काम कर सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत बहुत ज्यादा दर्द है, तो यहाँ पे आप ओम का भी बना सकते हैं, जिस भी स्थान पे दर्द हो रहा है, ठीक है, किसी भी स्थान पे दर्द हो रहा है, ओम बनाना सभी को आता होगा। ओम इस तरीके से आप बना लेंगे इसमें, ठीक है, ओम यहाँ पे बना लेंगे, या फिर जिस भी स्थान में दिक्कत होगी तो उस तरीके से आप बना लेंगे। मैं एक बार बना के भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा और कोई दिक्कत तो उसमें नहीं होगी, ठीक है। ये हटेगा कैसे? सुनील जी, अ, को ये ज्यादा चलाना नहीं आता है, ठीक है। ओम को अगर आप बनाते हो, ठीक है, तो अपनी इस वाली उंगली का यूज मत कीजिएगा, ठीक है।
मिडल फिंगर यूज कर सकते हो, मध्यमा उंगली यूज कर सकते हो, और उंगली यूज कर सकते हो। इस उंगली का यूज मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ओम को इस तरीके से बनाना है, ओम। ठीक है। अब ये ऊपर ले जाके और नीचे की साइड में आके ऊपर जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सभी को। और यहां से अर्ध चंद्रमा। ठीक है। इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा, मतलब थोड़ा सा बनाने में, ड्राइंग में दिक्कत आई है। ठीक है। तो इस तरीके से ही बनेगा, इस तरीके से बना लो। ठीक है। यहाँ पे ऊपर ले जाना है, उसके बाद में यहाँ पे करना है। ये भी 11 बार आप उसी स्थान पे बनाएंगे जहां पे दिक्कत हो रही है। तो विद इन 5 मिनट, 5 मिनट के अंतराल पे ही आपको वो रिजल्ट मिल जाता है। सुनील जी, ड्राइंग मत कीजिए। चलिए। तो कुछ 5 मिनट के अंदर ही उसका रिजल्ट मिल जाता है। हमने यहाँ पे भी देखा है कि 2-3 मिनट के ही अंदर जो उनका बहुतों का जो पेन था वो खत्म हो गया था। जब हमने कैंप हरिद्वार में हम लोग गए थे, तो उस कैंप के माध्यम से हमने इलाज किया था। तो मतलब 2-3 मिनट में ही काम हो गया था, 2-3 मिनट में ही वो चला गया था। मात्र 11 बार हमने किया, 11 बार से ही उनका जो दर्द था, स्टिफनेस थी, खत्म। 80% उनका रिलीफ हुआ था। ठीक है, 80%, किसी का 90%। हाँ, किसी किसी का हो जाता है, 10% भी आता है, 30% भी आता है, वो चलता है। ठीक है। ये मत सोचेगा कि ज्यादा नहीं आया, कम ही आया है तो दोबारा कर लीजिए। अगर कम आया है तो दोबारा कर सकते हो, उसका कोई भी इशू नहीं है। ठीक है। चलिए। तो इस तरीके से आप इलाज करेंगे। और ये तो हो गया हमारे सिर्फ आ, उ और म का, हमारे बॉडी के आधार पे आप इलाज करेंगे। परंतु एक और मेन कारण जो हमने पढ़ा था, 7 चक्र, 7 चक्र। ठीक है, 7 चक्र पढ़े थे ना। उसमें जो हमने बताया था कि किस पॉइंट में अगर दर्द है, किस एरिया में दर्द है, तो उसके लिए कौन सा ऑर्गन आपको लेना पड़ेगा, मतलब कौन सा चक्र आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। ऑर्गन के आधार पे, भाग के आधार पे कौन सा जो चक्र है वो लेना पड़ेगा, तो उसके आधार पे भी आप उसे हील करोगे। जैसे मान लेते, ये दूसरों के लिए नहीं है, अभी फिलहाल आप लोगों के लिए है, दूसरों के लिए ये नहीं है। ट्राई मत कीजिएगा दूसरों के ऊपर, ठीक है, काम नहीं करेगा। दूसरों के लिए दूसरी टेक्निक होती है, वो हम लोग बताएंगे। ठीक है। तो आपको करना क्या है उसमें, अ, एक तो आपने ये कर लिया। जैसे पार्क में मैं मान लेता हूँ कि किसी को साइटिका है। ठीक है, या घुटने में दिक्कत है। ठीक है, घुटने के मान लेते हैं, घुटने में दिक्कत है, नी पेन है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तो आपको क्या करना, आ को लंबा खिंचवाना है। ठीक है, और ऊ को भी मिडल में लेना है, जैसे 9-3-9-6-3। इस तरीके से करवा सकते हो। डाइजेशन वगैरह भी दिक्कत होता ही होता है, जिसके भी पेन में दिक्कत होती है तो डाइजेशन में भी दिक्कत होती है, पाचन में दिक्कत होगी ही होगी। तो आपको क्या करना है, 9-6 और 3, मतलब म जो होगा वो 3 होगा, और ऊ होगा वो 6 होगा, और जो हमारा अ होगा वो 9 होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करवाना है। उसके बाद आप जो चक्रा है, मतलब पैरों के लिए कौन सा चक्र आएगा, सभी लोग लिख के बताइएगा। ठीक है, चक्रा कौन सा आएगा, पैरों के लिए कौन सा चक्रा यूज होगा, सभी लोग टाइप करके। रूट, बहुत बढ़िया। सुमित जी ने डाला है रूट, रूट चक्र, बहुत बढ़िया। मूलाधार चक्र, क्योंकि मूल गड़बड़ है, जड़ गड़बड़ है, और जड़ गड़बड़ कहाँ पे होती है, मतलब वो किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, किस चीज को कवर करने का काम करता है, हमारे पैरों को कवर करने का काम करता है। इसीलिए हम लोग जो रूट को भी ठीक करेंगे, मतलब आ को भी उसमें करेंगे, और जो हमारा मूलाधार चक्र है पीछे से। ठीक है, दोनों को, हाथ को इस तरीके से रख करके सीधा हाथ को पीछे रखना है, और उल्टे हाथ को उसके ऊपर इस तरीके से। ठीक है, कुछ टाइम तक ये रखेंगे, और आंखों को बंद करके और फील करेंगे, वहां पर रेड कलर का चक्रा है,
वो दिखाई दे रहा है आपको, जैसे हमने करवाया था एक्सरसाइज में। ठीक है। कुछ लोगों ने पहले मैसेज भी डाला था, चार्ट ओपन नहीं हो रहा। अच्छा, माइक ऑफ। फोटो नहीं आ रही थी क्या आप लोगों को पहले? चलिए। 11 बार इसलिए क्योंकि हमने जो फ्रिक्वेंसी चेक करी है ना उसकी, तो 11 बार में बहुत अच्छी फ्रिक्वेंसी आई है और उससे ही लाभ मिले हैं। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिकल पे काम करते हैं, तो 11 बहुत अच्छा नंबर होता है। आप मतलब 11 से ही सब कुछ होता है। उसका एक अलग मेथड है, वो हम लोग बाद में बताएंगे, क्योंकि इस पे अगर डिस्कशन हुआ तो काफी लंबा हो जाएगा। सर, पहले का यूज क्यों नहीं करते? हाँ, इस वाली का उंगली का यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी मतलब मानी जाती है। जब तो लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, तो इस तरीके से बात करते हैं। जब गुस्से में होते हैं तो इस तरीके से बात करते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी का प्रतीक है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते। ठीक है, आपको ठीक होना है इसीलिए इसका प्रयोग नहीं करना है। बढ़ाना है, यूज करके देख लीजिएगा, आपको बढ़ सकता है। ठीक है, चलिए। ये इस तरीके से आपको करना है और आपको लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी दिक्कत होगी तो इसमें फायदा मिलेगा। अभी ये क्या है कि हो जाएगा, मतलब जो मीटिंग है वो हट जाएगी। दोबारा से हम लोग ज्वाइनिंग करेंगे, कोई भी दिक्कत होगी मतलब डाउट होगा तो हम लोग उसमें क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। और स्कैनर से आप किसी एक का हम लोग चेक करेंगे। देखो, कोशिश करेंगे 2 लोगों का हो जाए, मगर एक लोग का तो होगा ही होगा चेक। ठीक है। हाँ जी सुन जी। चलिए। देखो, रचना जी का तो नहीं होगा चेक। ठीक है, रचना जी का तो हम लोग नहीं लेंगे, नहीं चेक करेंगे स्पेशली, क्योंकि रचना जी का हो चुका है पहले भी। ठीक है, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए हम लोग करेंगे, रचना जी के लिए तो हो चुका है और उनकी एनर्जी ठीक है। हाँ, चक्रों के ऊपर बाद में हम लोग देख सकते हैं उसमें। हाँ जी, संजीव कुमार राठी जी, अनम्यूट कर लीजिए। अब डाउट हम लोग ले लेते हैं उसमें। सर इसमें आज मेरा देखियो लेके। हाँ जी। सर इसमें आज मेरा देखिए और आज चेक करके आप वहां से कर सकते हैं तो। अच्छा, जी। देखिए अभी बहुत लोग कह रहे हैं कि हमारे भी करिए, हमारे भी करिए। वो देखते किसका नंबर आता है। ठीक है, ठीक। बहुत लोग कह रहे ठीक हैं। है। अब वो कहते हैं कि नसीब जिसका बढ़िया उसकी चमक जाएगी किस्मत। ठीक है। सर मेरा करना है आपने अभी क्या कहते हैं ये सारे चक्रास के स्कैन करने हैं। नहीं नहीं रचना जी, आपका नहीं चेक होगा, आप बस चिंता मत नहीं, कीजिए। ओरा मत कीजिए, ओरा मत कीजिए, ओरा कर बैठे आप। ये मैंने बाद में देख होगा। लिया पहले ही। आप मेरे चक्रा स्कैन करेंगे। वो बाद में हम लोग कर लेंगे, कोई नहीं, चक्र आपका चलो एक्सप्लोर ठीक। कर लेंगे। मगर जो भी ठीक है। ओमकार का जप कर रहा है फिलहाल हम्म। वो बताइएगा, क्योंकि जो नहीं कर रहे हैं ना उनका ऑरा डाउन ही मिलेगा, हो सकता है ठीक मिले, मगर चक्रा इनबैलेंस उनका मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है, जो सर मैं तो ओमकार कर कर रही रहे हूँ। हैं, ठीक है, जो ओमकार कर रहे हैं वो आप हैंड कर दीजिए, हाथों को उठा लीजिए जो कर रहे हैं ओम का, तो थोड़ा सा मुझे भी आइडिया हो जाएगा आप लोगों के लिए। सुमित कुमार, संजीव कुमार, रचना जी, और कौन कौन कर रहे हैं? और कोई नहीं कर रहे? कल्पना जी आप नहीं कर रहे? अच्छा, श्रीनिवास जी तो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत लोगों ने कर लिया। हेलो। हाँ जी। हाँ भैया मैं भी कर रही हूँ और साथ में अच्छा, मेरे हस्बैंड भी कर रहे हैं। उनके बारे में मुझे कुछ आपको बताना था जो मैं अब तक हमने नोट किया है। जी जी। अभी आप जब से कौन बोल आपने रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं कल्पना बोल रही हूँ भैया। अच्छा अच्छा कल्पना अच्छा। धीमान। जी जी। मैं, मैं अभी जिस दिन हमने फर्स्ट डे क्लास ली थी ना, उस हाँ। दिन से जब से आपने बताया कि भाई इस तरीके से ओम का आप उच्चारण कीजिए, उस हम्म। दिन से हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं। जी। तब से मेरे हस्बैंड को कॉन्स्टिपेशन था और यूडीएफ की भी प्रॉब्लम थी, जो कि मैं उनको थेरेपी वगैरह दे रही थी, हमें कुछ लगा तो मैं अभी स्टॉप कर दी।
तब जी। से वो कंटिन्यू कर रहे हैं और उनका अभी डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा है। और स्पेशली उनके नी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, अभी आप क्लास ले रहे थे ना, हम्म। तो मैं भी ये सोच रही थी कि अभी तो आप ये बता रहे हैं और आज सुबह ही उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ये सब चीज आराम मिली है। तो मैं कह रही हूँ वो तो ऑलरेडी हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं जो आज क्लास में आप बता रहे हैं। बिल्कुल। और मेरा खुद के लिए भी तो अभी वेट भी काफी मतलब कम हो गया है, और मेरे हेड की प्रॉब्लम भी थी वो भी बहुत अच्छा है। और हम जब से मतलब ये इस तरीके से कर रहे हैं, वैसे तो अब कई साल हो गए हम लोग मतलब मेडिटेशन करते हैं इस तरीके से हम्म। भी, लेकिन जब से आपके फॉलो किया है ना कि इस तरीके से कर रहे हैं, तब से चाहे हम 10 मिनट करें, 10 मिनट में ही हम पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी एनर्जी रहती है। और किसी के साथ भी वो कहते हैं ना कि पहले निकलते पड़ते तू मैं हो जाती थी, तो तब से ये सब चीज कुछ नहीं हो रही है, बड़ा अच्छा फील हो रहा है, अपने फैमिली में भी अच्छा अच्छा फीलिंग आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो लड़ाई झगड़े से इसमें दूर रहते हैं, बिल्कुल शांत मन हो जाता है। और और दूसरों के प्रति एक अच्छी भावना प्रकट हो जाती है, इसमें ये चीज होता है। जी जी, और सबसे बड़ी बात देखो, मैं भाई अपना उसमें जॉब करती हूँ, मेडिकल लाइन से हूँ, तो आप हम्म। समझ सकते हैं कि पेशेंट वगैरह सब बहुत आते हैं। बिल्कुल। तो स्माइली फेस लेके जब रहते हैं ना, तो जाते हुए भी कहते हैं थैंक यू सो मच, और ये वो बड़ा अच्छा लगता है, पूरे दिन बढ़िया रहता है। और शायद से आपके ही वजह से हमने एक कैंप लगाया, उस वाले कैंप में भी 200 से 250 पेशेंट आए हैं। और फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से वो कैंप अपना इतना अच्छा गया है कि आज तक कोई नहीं गया है। तो बहुत उसके लिए मैं स्पेशली आपको और ओम की पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आप सभी को। बिल्कुल। देखो, ऊपर वाले को धन्यवाद दो, जो कि जिनके माध्यम से हम लोग करवा रहे हैं। और ईश्वर ऐसे ही करता रहेगा तो हम लोग एक बहुत बड़ा एक ग्रुप बनाएंगे, मतलब आप लोगों के माध्यम से ही